मेरे पागलों, अगर हमारे आरात हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोता, तो फिर स्वभाव, मन, रूप, गुण, चित्त और प्रकृति भी हमारी वैसी ही हो जाती, प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती। हृदय में अगर हमारे आरात प्रकट हो जाए, और तुम कहो कि महाराज प्रकट कैसे होंगे? भैया, मन को अयोध्या बना लो, अपने चित्त को चित्तचोर के चरणों में चिपका दो, अपने भाव को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हारा स्वभाव मन का राममय हो जाएगा। मन की अयोध्या में राम जी प्रकट हो जाएंगे, मन की अयोध्या में राम जी का प्रादुर्भाव हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। फिर भी हनुमान जी से कहा कि आपको लंका जाना है, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी महाराज, तुम्हारे अंदर पवन के समान बल है, तुम्हारा नाम हनुमान है, जिनका कोई अनुमान ना लगा पाए वो हनुमान है। तूफानों से जो कश्तियों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों को जो मार गिराए उसे ही तो हनुमान कहते हैं। अरे तुम्हारे अंदर तो अतुलनीय बल है, जाओ जाओ जाओ, लंका जाओ। हनुमान जी बोले हमारा नहीं है। किसका है? बोले जिसका है वो जाने, राम जी का है, इसलिए हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, कमिटमेंट मत करो, जाओ तो तुम्हारा नाम हनुमान है। हनुमान जी बोले हनुमान नाम से तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो जामवंत जी ने थोड़ी चतुरता की, चलो अपने नाम से नहीं जा रहे तो थोड़ा सा और आगे बढ़े। पवन तनय बल, तुम्हारे पिताजी का नाम पवन है, तुम पवन पुत्र हो, अब तो जाओ, कम से कम पिताजी के नाम की इज्जत तो रख लो। हनुमान जी बोले हमारे पिताजी भी कुछ खास नहीं, वो भी किसी के सहारे चल रहे, इसलिए हम नहीं जा रहे। अच्छा, तो फिर तीसरा पासा फेंका जामवंत जी ने, दो में जब नहीं उठे हनुमान जी तो तीसरा फेंका। बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए मलाई लगाई। प्रशंसा की, ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी आप। अच्छा देखो, किसी से कोई काम करवाना हो तो एक बढ़िया उपाय है, प्रशंसा करो, खासकर अपनी घरवाली से कोई काम करवाना हो, बहुत बढ़िया उपाय। जिस दिन तुमको बढ़िया गरम चाय पीनी हो, कह दो हाँ चाल तो नागिन जैसी है, आहा बाल देखो, आहा आज तो बड़ी अद्भुत लग रही हो, तुम देखो तुरंत पूछेगी हलवा बनाए बादाम का। हाँ, तो किसी की भी कोई काम करवाना हो प्रशंसा करो, जैसे ही प्रशंसा करो आदमी लट्टू हो जाता है। हनुमान जी लट्टू नहीं भाई, ये हनुमान जी का स्वभाव है। मतलब कोई प्रशंसा कर रहा हो तो ये मत समझना कि अपने में गुण है, हो सकता वो अपना काम निकालने के लिए जबरदस्ती भैंसिया को ही इंद्र की परी बता रहा हो। हाँ, इसलिए सावधान रहना, ये हनुमान जी का स्वभाव है। हनुमान जी से कहा जा रहा का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी उठो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी उठो, हनुमान जी नहीं उठे। फिर मलाई लगाई तीसरी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई। हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी नहीं उठे, पर कब उठे जरा विचार करना। आहा, मेरे प्रिय श्रोताओं, जब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, अवतारा अवतार, राम काज तब आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ। अब तो उठो। हनुमान जी ने सोचा अंदर राम, और हमारा जन्म भी राम काज के लिए, और सच भी है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में भी लिखा राम काज करी राम काज करी देखो विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी। अपना नाम, हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी नहीं उठे।
बाप का नाम पवन, पुत्र पवन का नाम लिया, हनुमान जी नहीं उठे। गुण को बताया, प्रशंसा की, हनुमान जी नहीं उठे। पर उठे कब? जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। जब कहा कि राम के काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, उठ जाओ। पंचकुला के पागलो, अगर खुद के स्वार्थ के लिए आलस आए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरों के स्वार्थ के लिए आलस आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब राम काज या राष्ट्र काज सिर पर आ जाए तो 100 काम छोड़ करके राम काज राष्ट्र काज में लग जाना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है समझाने का। इसलिए हनुमान जी कब उठे? जब कहा सुनते ही भयों पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अच्छा, पहले जामवंत जी नीचे देख रहे थे क्योंकि हनुमान जी प्रार्थना में लगे थे। और एक बात बोले, परमात्मा को प्रकट करना है तो प्रार्थना पारसमणि है। कर्म जैसे कामधेनु है तो प्रार्थना पारसमणि है, और प्रार्थना की पारसमणि से परमात्मा प्रकट हो जाता है। हनुमान जी ध्यान में थे, और ध्यान में बैठे थे, हनुमान लगा रहे थे अनुमान। तब तक जामवंत का इनकी तरफ गया ध्यान। बोले सुनो हनुमान, हमारी एक बात सुन। बोले क्या? बोले अरे जाओ लंका जाकर के जाओ, माता जानकी जी का पता लगाकर आओ। हनुमान मुस्कुराते हुए बोले, थोड़ा इधर उधर डोले, ये हमारा नहीं है काम, जिस पर होगी कृपा प्रभु श्री राम की वही कर पाएगा यह काम। तब जामवंत जी ने उपाय निकाला। उपाय क्या है? आहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा, सिंहनाद करी बारही बारा, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। सिंह की तरह वीर हनुमान जी ने बजरंगबली ने गर्जना की, ऐसी गर्जना की, एक पैर आगे एक पैर पीछे। और जहां गर्जना की तो जो बंदर नीचे देख रहे थे वो ऊपर देखने लगे हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी की दाढ़ी दिख रही, हनुमान जी के हाथ दिख रहे, हनुमान जी की आंखें दिख रही। हनुमान जी बोले काओ करना क्या है? जामवंत जी बोले मूड क्या है? हनुमान जी बोले मूड की ना पूछो, तुम अगर कहो तो आना यहाँ त्रिकूट उपारी, हम रावण को वहीं मार करके और पूरा पर्वत ही उठा ले आए। जामवंत जी को पता था कि इनका कोई काम फुटकर में नहीं होता, थोक में ही होता है। बोले भैया इतना ना कर देना। हनुमान जी बोले क्यों? तो ऊपर की तरफ जामवंत जी देख के बोले भैया अगर तुमने रावण मार दिया तो राम कथा यही हो जाएगी, विलन ही मर जाएगा तो हीरो की तो एंट्री नहीं हो पाएगी। हैं? तुम पहले ही विलन को मार दोगे, हीरो की एंट्री नहीं हो पाएगी, ऐसा मत करना। तो हनुमान जी बोले करना क्या? बोले इधर आओ, पहले नीचे तो आओ, एकदम ऊपर हो गए, नीचे तो आओ तब बताएं। हाँ सुनो, अब जामवंत जी ने बात सुनाई। जाने के पहले मंत्र दिया कान में। देखो कोई भी काम करने के पहले अगर अपने से बड़ों से कोई मंत्र ले लिया जाए तो बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा। ये सूत्र है सुंदरकांड का। ये सूत्र है। और काम का कान में मंत्र क्या दिया? इतना करहूं ताते तुम जाई, सीतें देखी काम सोधियाई, तब निज भुजे बल राजीव लेना। आओ इतना करो, का लंका जाओ, जानकी को देखो, माँ को देख के आना, कुछ बोलना भी नहीं है। हनुमान जी बोले कुछ नहीं बोलना? बोले नहीं देखना है। अच्छा, जामवंत जी को पता था कि इनको अगर इतना कह दे कि देखना भर तो उन्हें भरोसा है ये पूरी कथा करके आएंगे। कथा करके आएंगे, उन्हें भरोसा है। क्योंकि हनुमान जी हर काम फुटकर में नहीं करते, थोक में करते। देखना तुम कभी हनुमान चरित्र को समझना। हनुमान जी से कहा कि जाओ सुसैन वैद्य को ले आओ, ये पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले आओ। इनसे कहा कि बूटी ले आओ,
पूरा पर्वत ही उठा के ले आएगा। कौन बूटी खोजे, पूरा उठा लो, जो जिसकी हो सो ले लो, ना लेना हो सो रखी रहने दो। जय बजरंग बली। है इनसे कहा जानकी माता का पता लगाया, जो पूरी लंका ही जलाया है। और अगर जामवंत जी इतना कह देते कि थोड़ा रावण को सिखा आना, ये मैं रावण की टांग लेकर के मैं 13वीं की तैयारी करा के आती, पक्का था। इसलिए कहा क्या, इतना करहूं तात तुम जाए, सीता देखी कहूं सुधिया, केवल देखो